हेलो दोस्तों, मैं हूं रणवीर वर्मा एंड वेलकम टू रिव्यू हिट है। दोस्तों, मैंने राणा नायडू, जिसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं वेंकटेश दघुपति, राणा दघुपति, सुरवीन चावला, आशीष विद्यार्थी, सुशांत सिंह, अभिषेक बैनर्जी जैसे एक्टर्स, उसका ट्रेलर देखा दोस्तों, जो कि 10 मार्च को आने वाला है नेटफ्लिक्स पर। सो दोस्तों, जो ट्रेलर है वो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगा है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेलर लगा है दोस्तों। सो दोस्तों, जो ट्रेलर है उसे देखकर जो कहानी होने वाली है वो मुझे कुछ इस तरह समझ आई है, जितना भी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि जो राणा दघुपति हैं और जो वेंकटेश दघुपति हैं वो फादर सन हैं, बाप बेटा हैं। और मतलब पास्ट में उनके बीच ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है, कोई बहुत बड़ी बात हुई है, जिसकी वजह से जो राणा दघुपति हैं और जो वेंकटेश दघुपति हैं वो दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं। मतलब दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, जैसा हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। और हमें ट्रेलर में ये भी देखने को मिलता है एक जगह पर, जब राणा दघुपति बोलते हैं कि जो वेंकटेश दघुपति हैं वो एक सांप है और उसे सिर्फ एक मौका चाहिए और वो हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये डायलॉग सुन के ये समझ आता है कि जो राणा दघुपति हैं वो वेंकटेश दघुपति से अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ख़ुद भी वो मतलब जो वेंकटेश दघुपति हैं वो उनसे कैसे बच पाएंगे। और ये जो दुश्मनी है राणा दघुपति और वेंकटेश दघुपति उनके बीच, क्या ये दुश्मनी आगे चलकर मतलब ये ख़त्म हो जाएगी या फिर ये दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी, और इसके बाद मतलब इनके बीच में और क्या क्या होगा, ये सब कुछ हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा, जो कि राणा नायडू कहानी है, जो कि 10 मार्च नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं ट्रेलर रिव्यू पर। और दोस्तों, जो बीजीएम हमें ट्रेलर में सुनने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि जो राणा नायडू की जो कहानी होने वाली है, जितना हमें ट्रेलर में देखने को मिला है, तो जो कहानी होगी उसके जो मेन लीड एक्टर्स हैं, मतलब जो राणा दघुपति हैं, जो वेंकटेश दघुपति हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उन दोनों के में ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर गुस्सा है और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। सो दोस्तों, इसीलिए हमें जो कहानी होने वाली है उसमें ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा हमें ट्रेलर में भी कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है। तो इसीलिए जो बीजीएम हमें सुनने को मिला है, जो कि इंटेंस है, जो कि थ्रिलिंग है, वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही सही है, जो ट्रेलर में हमें सुनने को मिला, और बिल्कुल ही परफेक्ट है। सो दोस्तों, कुछ जगहों पे हमें थ्रिलिंग और इंटेंस बीजीएम सुनने को मिला दोस्तों, और कुछ जगहों पर जहाँ सुरवीन चावला और राणा दघुपति के सीन्स हैं, वहाँ पर हमें जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो स्लो बीजीएम है, स्वीट बीजीएम है, क्योंकि वो उनके बीच कुछ रोमांटिक सीन्स हैं और कुछ फैमिली सीन्स हैं, तो वहाँ पर स्वीट और मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक है, जो कि वो भी सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रेलर में कलर ग्रेडिंग की। सो दोस्तों, जो ट्रेलर में कलर ग्रेडिंग यूज़ हुई है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। वो भी फिर से मैं जैसे कहूँ तो वो डार्क कलर ग्रेडिंग है, वो इंटेंस कलर ग्रेडिंग है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि राणा नायडू की जो कहानी होने वाली है, जितना हमें ट्रेलर में देख के समझ आता है कि इसमें हमें ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा, ढेर सारा थ्रिल होगा इस कहानी में। सो जो कलर ग्रेडिंग है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, बिल्कुल ही सही है। और जो सीन्स हैं कलर ग्रेडिंग की वजह से, जो सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं उस कलर ग्रेडिंग में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, और हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें और ज़्यादा बढ़ता है उन सीन्स को देखने में। और दोस्तों, जो डायलॉग्स हमें ट्रेलर में सुनने को मिले हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा दमदार डायलॉग्स हैं दोस्तों। जैसे कि जो राणा नायडू के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, राणा दघुपति और वेंकटेश दघुपति, उनके बीच जो डायलॉगबाजी हो रही है, और वो इस तरह के डायलॉग्स हैं दोस्तों जिसमें पूरी तरह जो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच जो बहुत ज़्यादा नफ़रत है, एक दूसरे को लेकर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो पूरी तरह हमें मतलब वो हमें महसूस होता है, वो पूरी तरह हमें देखने को सुनने को मिलता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ डायलॉग्स बताना चाहूँगा। जैसे वेंकटेश दघुपति कहते हैं एक सीन में कि ये जो कैंडल है इसका क्या मतलब होता है, ये मुझे नित्या ने समझाया, अब तू एक काम कर, अब इसको अपनी गांड में डाल ले। तो ये जो डायलॉग है उससे हमें बहुत क्लियरली समझ आता है कि उनके अंदर राणा दघुपति को लेकर कितना ज़्यादा गुस्सा है, वो कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं राणा दघुपति से, राणा दघुपति उनके कैरेक्टर से। और
उसके बाद एक और डायलॉग है जो हमें ट्रेलर के एंड में सुनने को मिलता है, जब वेंकटेश दघुपति कहते हैं कि 5 साल तक तेरे पैदा होने के बाद मैंने तेरी पॉटी साफ़ की है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ कितना गुर्दा है और कितना गू है। तो ये वाला जो डायलॉग है उससे भी बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि जो वेंकटेश दघुपति उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है राणा दघुपति के कैरेक्टर से। और दोस्तों, जो राणा दघुपति का जो कैरेक्टर है उसके डायलॉग्स भी इसी तरह के हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा नफ़रत है। जैसे मैं यहाँ पे एक डायलॉग बताना चाहूँगा, जैसे वो बोलते हैं, तो एक सीन में जो राणा दघुपति हैं वो कहते हैं कि जो ये वेंकटेश दघुपति का जो कैरेक्टर है वो एक सांप है और वो उसे सिर्फ एक मौका मिलेगा तो वो हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस डायलॉग से भी हमें समझ आता है कि दोनों के बीच मतलब 36 का आंकड़ा है, दोनों बिल्कुल ही जानी दुश्मन हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। और इसके बाद और भी डायलॉग्स हैं जो राणा दघुपति कहते हैं कि नागा तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और जो एक और डायलॉग है कि ये इतना जल्दी जेल से बाहर कैसे आ गया, इसे और अभी 5 साल मतलब सज़ा काटनी थी। ये जो डायलॉग्स हैं उसे सुन के हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि इन दोनों ही जो स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो राणा दघुपति का कैरेक्टर है और जो वेंकटेश दघुपति का कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। सो दोस्तों, ये जो भी डायलॉग्स हमें ट्रेलर में सुनने को मिले हैं वो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। बहुत ज़्यादा दमदार डायलॉग्स हैं और जो इनकी बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इन डायलॉग्स को सुन के हमें बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आ जाता है कि ये एक दूसरे से जो इस स्टोरी के मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। सो दोस्तों, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मेन लीड एक्टर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, वेंकटेश दघुपति, राणा दघुपति, सुरवीन चावला, जितने भी ये मेन लीड एक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिंग है उसमें तो मुझे किसी भी तरह की कोई कमी बिल्कुल नहीं लगी। सबकी एक्टिंग मुझे पसंद आई है, सबकी डायलॉग डिलीवरी मुझे पसंद आई है और देखने में भी मतलब ट्रेलर देखने में भी जो सारे एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो बाकी के एक्टर्स हैं, मतलब जैसे आशीष विद्यार्थी हो गए, अभिषेक बैनर्जी हैं, सुशांत सिंह हैं, सो ये जितने भी एक्टर्स हैं वो भी ट्रेलर में अच्छे लग रहे हैं। पर उन्हें ट्रेलर में जो इतना ज़्यादा कोई डायलॉग्स नहीं दिए गए हैं, उन्हें ट्रेलर में इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। पर जैसे हम जानते हैं जो आशीष विद्यार्थी हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर हैं। तो उनकी तरफ से जो एक्टिंग होगी वो मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई कमी तो होगी नहीं, हमें अच्छे से जानते हैं। तो उनकी तरफ से हमें जो एक्टिंग देखने को मिलेगी राणा नायडू में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और जो सुशांत सिंह हैं, जो अभिषेक बैनर्जी हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो उनके तरफ से भी एक्टिंग डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, जैसा मैंने ट्रेलर में आपको पहले भी बताया, जो ट्रेलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा है और जो ट्रेलर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो इस ट्रेलर को मैं देना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दोस्तों, क्योंकि मुझे इस ट्रेलर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है, इसीलिए। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, रिव्यू हिट है को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें आगे आने वाले सारे रिव्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि हिट रिव्यूज़ का एक ही पता, रिव्यू हिट है।